हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश की यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जो 15 मार्क्स की आती है। 15 मार्क्स का की पूरी यूनिट 2 आपकी है। यूनिट 2 का नाम क्या है? अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ाने के लिए अप्रोचेज। एमसीक्यू आते हैं, एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, मतलब इसमें से एक एमसीक्यू आता है, एक वेरी शॉर्ट आता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग और एक वेरी लॉन्ग, मतलब सारे में से कुछ ना कुछ आता है। तो एमसीक्यू 1 मार्क्स का आता है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है, जो एक आता है, वो 2 मार्क्स का आता है, जिसे 30 वर्ड्स में लिखना होता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, जो कि 45 वर्ड्स में लिखना होता है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, जो कि 75 वर्ड्स में लिखना होता है, और एक वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि 5 मार्क्स का आता है और 120 वर्ड्स में लिखना पड़ता है इसको। तो हम ये यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? मेथड एंड अप्रोच। मेथड मतलब विधि और अप्रोच मतलब नज़रिया। मेथड मतलब ओवरऑल प्लान, किसी भी चीज़ का ओवरऑल प्लान। जैसे कि अपन डीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो डीएड में अपन को पास होना है, कितने परसेंट लाना है, ये सब पूरा प्लान अपन ने पहले ही करके रख लिया। अपन को पास ही नहीं होना ओनली, अपन को अच्छे परसेंट लाना है। तो उस परसेंट लाने के लिए अपन को किस मेथड से स्टडी करनी पड़ेगी, किस शेड्यूल से, किस टाइम टेबल से आप अपनी स्टडी को करते हैं, यही मेथड कहलाती है। और अप्रोच होता है नज़रिया। इट इज़ ऑक्सियोमेटिक, ये एक ऐसी विधि है अप्रोच की, जैसे कि अपन को बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेने का है। इसमें अपन को ऐसा नहीं कि अच्छी परसेंट बने, अपन को इसमें बस पास हो जाए इतना पढ़ लेना है, उसको बोलते हैं अप्रोच, जिस नज़रिए से अपन उसे देखना चाहें। फिर 5 इंडिसेस ऑफ गुड मेथड एंड अप्रोच, या 5 इम्पॉर्टेंट्स, या फिर इसको ही अपन 5 इंडिसेस ऑफ गुड मेथड एंड अप्रोच, मतलब 5 ऑब्जेक्टिव्स। इंडिसेस ही ऑब्जेक्टिव होती हैं, मतलब इंडिसेस को ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। ओनली वन मेथड कैन नॉट ओवरऑल ऑब्जेक्ट, एक ही मेथड पूरा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती, पूरी वो नहीं हो सकती, पूरी विधि नहीं हो सकती। ओनली वन मेथड कैन नॉट ओवरऑल ऑब्जेक्ट, एक ही उद्देश्य नहीं हो सकती। ओनली वन मेथड कैन नॉट ओवरऑल ऑब्जेक्ट, मतलब एक मेथड ही ओवरऑल उद्देश्य किसी भी चीज़ का नहीं हो सकता। टीचिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल, टीचिंग को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब लचीला होना चाहिए, खिंचने वाला होना चाहिए टीचिंग को, मतलब पढ़ाने की विधि को। इट शुड बी कैपेबल टू अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंड मतलब समझने के उसमें होना चाहिए, मतलब ये अपन को समझ आना चाहिए, समझने के लायक होना चाहिए। इट शुड फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को फॉलो करना चाहिए कोई भी मेथड या अप्रोच। क्लियर, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ये ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। सस्टेनेबल, इट वर्क्स इन अ लॉन्ग रन एंड एट द स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर ओल्ड एंड न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, पुरानी और नई मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो क्या क्या है? ट्रांसलेशन एंड ग्रामर मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड, डायरेक्ट और नेचुरल मेथड, डॉक्टर वेस्ट्स मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ओरल ड्रिल और एक्टिव लर्निंग मेथड। ये अपनी 8 मेथड्स होती हैं। कौन कौन सी? ट्रांसलेशन एंड ग्रामर मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, लैंग्वेज लेबोरेटरी मेथड, डायरेक्ट और नेचुरल मेथड, डॉक्टर वेस्ट्स मेथड्स और
स्ट्रक्चरल अप्रोच, ओरल ड्रिल और एक्टिव लर्निंग मेथड। ये अपनी व्हाट आर ओल्ड एंड न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टेक्निक। व्हाट इज टेक्निक, तो टेक्निक क्या होती है। टेक्निक इज एन इम्प्लीटेशन, इट टेक प्लेस इन अ डुअल क्लासरूम। टेक्निक वो होती है जो डुअल क्लासरूम मतलब डबल क्लासरूम में हेल्प करती है। इट इज़ अ पर्टिकुलर ट्रिक और स्ट्रेटजी यूज्ड टू अकम्प्लिश समथिंग। मतलब किसी भी चीज़ को एक ट्रिक और स्ट्रेटजी से चलाने वाली चीज़ ही टेक्निक कहलाती है। जैसे क्लासरूम को कैसे अपन को मेंटेन करके रखना है, कैसे स्ट्रेटजी के साथ ट्रिक के साथ चलाना है, वही टेक्निक कहलाती है। तो यहाँ पे हम अपनी ये क्लास ख़त्म करते हैं। आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हमने यूनिट 2 स्टार्ट कर दी है, अब आगे भी अपन पढ़ेंगे।